नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आपसे हमने वादा किया था कि हर रामलीला में पहुंचेंगे और आपको रामलीला के आयोजन समिति के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, किस तरीके से तैयारी करते हैं, लीला के कलाकारों से बातचीत करेंगे। वैसे ही ठीक मैं आज ब्रॉडवे रामलीला में हूं, जो पूरी दिल्ली में चर्चा है इस बार रामलीला की। इनकी जो इसके चेयरमैन है इस बार बंसल जी। बंसल साहब, किस तरीके से आपका हो रहा है इस बार ये जायसवाल जी, आपका धन्यवाद आने का। लीला हमारी बहुत अच्छी लीला है और यहाँ पे जो भी आता है, कल मुख्यमंत्री मोदी जी आई थी। देखिए जायसवाल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे लीला में आए और हमारे लीला को कवर कर रहे हैं। कल सीएम महोदय जी आई थी यहाँ पे और लीला का हमारी का देख करके उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बोला कि फैमिली के साथ बैठ के लीला देखने का जो आनंद यहाँ ब्रॉडवे रामलीला में आता है, शायद ऐसा मुझे कहीं एहसास नहीं होता। बहुत अच्छा हमारी लीला के लिए उन्होंने देखा, मैनेजमेंट को देखा, क्योंकि हमारे यहाँ मैनेजमेंट में आप देखेंगे वॉशरूम चाहे कोई भी मेडिसिन का है या फायर ब्रिगेड का, हर सुविधा अच्छे से अच्छे सुविधा उपलब्ध है। और हम हर राम भगत को ये चाहते हैं कि वो आकर के बैठे, हम उन पे बहुत अच्छी तरह सेवा भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सेवक हैं। सेवक के रूप में हम भगवान राम की लीला को दिखाते हैं। और लीला का हमारी का जो वर्ल्ड है, रामायण जो है वो 9 दिन में कोई देख नहीं पाता था। हमने इसको 3 घंटे में इसको शो के रूप में बना करके हमने लीला दिखाने का, ताकि आज का युग जो है कंप्यूटर का है, बच्चे 3 घंटे की लीला देख के राम जन्म से राज्याभिषेक के बारे में, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए, ये सारी चीज़ें इसमें देख करके बच्चों को असर आए, ताकि आज की राजनीति जैसे आज का जो चल रहा है बच्चों का युग है, बच्चों को ये नहीं पता कि संस्कार क्या होते हैं। तो हम इन संस्कारों को सिखाने के लिए, और राम की जो गाथा है, राम सीधे एक ही गाथा, राम भगवान की जो लीला है एक ही चीज़ दिखाती है कि इसमें अच्छा कार्य करो और अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, माता पिता की वजह से अपने उसने 14 साल का वनवास काटा। तो ये सब है ना, भगवान राम जी यही दिखाते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करो। जय श्री राम। तो क्या संदेश देने की कोशिश किया है रामलीला के माध्यम से? हम लीला के माध्यम से यही देना चाहते हैं कि ताकि लोग यहाँ पे आएँ और लीला के हिसाब से जो राम जी के आज्ञा का पालन जैसे राम जी ने किया, हमारे बच्चे भी इसी नीति पे चलें। आने वाला युग इसी नीति पे चलता रहे, ताकि हम सब भगवान राम को नाम लेते रहें और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम तब कहलाए जब वो 14 साल का वनवास काट करके वापिस आए थे। जय श्री राम। आपकी रामलीला की खूब चर्चा हो रही है, पास हर कोई मांग रहा है, पासों के लिए मारामारी चल रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं सबको? पास की बात यह है जायसवाल साहब, पास का सुबह से शाम तक है ना, पास में लगे रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर राम भगत को हम लीला दिखाएं किसी भी तरह। अगर हमें गद्दों पे बैठ के नीचे भी बिठाना पड़े तो हम बिठाने की कोशिश करते हैं। हर राम भगत को ये चाहते हैं कि आए हमारे यहाँ और बड़े प्यार से हम उनको लीला दिखाना चाहते हैं। चाहे हम नीचे बैठ जाएं, उनको अपने कुर्सियों पे, सोफा पे बैठा करके हम उनको दिखाना भी चाहते हैं, ताकि हम भी उनको यही दिखाते हैं कि ताकि कल हमारे बच्चे भी आगे ऐसा ही करें। कितने लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे सामूहिक रूप से रामलीला देख सकते हैं? हमारे यहाँ 7 से 8 हज़ार की सीटिंग है, लेकिन 10,000 जो दर्शक हैं एक बार राम भगत हैं जो एक बार लीला को देख लेते हैं। अगर कोई बाहर से कोई NRI वगैरह रामलीला देखना चाहे तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? हमारे बाहर से अगर कोई भी अगर आता है, लीला आते भी हैं, पीछे USA से भी आए थे, तो हम उनको ऑफिस में बुलाते हैं। ऑफिस में बैठ के उनको बैंड वगैरह दे करके उनको अच्छी सुविधा उपलब्ध कराते हैं और उनको मतलब जो कोशिश होती है वे इतनी दूर से लीला के लिए आए हैं, तो हम जो सुविधा उपलब्ध हो उसके हम उनको मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बाहर से आएँ और हमारे राम जी का जो आदेश पालन है वो करें। हमारे साथ मौजूद हैं रामलीला के प्रधान राजेंद्र मित्तल साहब। मित्तल साहब, बहुत प्रशंसा हो रही है जिस तरीके से रेखा गुप्ता से जी आपकी तारीफ करके गई है आपकी रामलीला की। ऐसे है जी, ये उनकी अच्छाई है। बड़े लोग जो है ना सबको अच्छा ही बोलते हैं, चाहे जैसा भी है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उन्होंने हमें अच्छा बोला हमारी रामलीला के बारे में, उनका बहुत बहुत सम्मान और धन्यवाद। किस तरीके से आप लोगों ने इस रामलीला को डिजाइन किया है, किस तरीके से तैयारियां की है आप लोगों ने इस रामलीला के लिए? ऐसे है जी, दिल्ली में 99.9% रामलीलाएँ जो हैं वो तुलसीदास जी के रामायण पे आधारित हैं। जी जी। और जैसा कि हम सबको पता है, सबसे पहले रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी और वाल्मीकि जी ने इतिहास के रूप में इसको रामायण को लिखा था।
इतिहास वो होता है जो चीज़ पहले घट जाती है उसके बारे में फिर बताना। तो रामायण का जो राम जी का जो वनवास था या जो भी थी रामायण वो घट चुकी थी, उसके बाद वाल्मीकि जी ने लिखा था। और वाल्मीकि जी के लिखने के बाद सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है वाल्मीकि रामायण को लिखा। और आज सबसे ज़्यादा प्रचलित जो रामायण है वो तुलसीदास जी की रामायण या कंबन की रामायण प्रचलित है। तो जैसे राम जी को सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं, अपने अपने राम है सबके, ऐसे रामायण भी जो है सबने अपने अपने हिसाब से देखा है। तो हमने अब की बार कोशिश किया है कुछ सीन जो है वो वाल्मीकि के रामायण के साथ में जोड़े जाए, जिससे बच्चों को जो है ना वास्तविकता का पता लगे क्या है। और इसमें हमने अब की बार मॉडर्न वे में दिखाते हुए दादा और बच्चों को जोड़ा है। बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि भाई दादा ऐसा तो हमने तो ऐसा सुना था कि आप ये हमें क्या दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो हमने अब की बार बहुत कुछ अलग से किया है। आपने इसमें बहुत सारे इफेक्ट और साउंड और संगीत वगैरह में देख रहा हूँ, तो ये संगीत वगैरह किस कलाकार से लिया है आपने? संगीत जो इसमें कई सारे लोगों का रोल। सबसे पहले हम लोग स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, चाहे वो गाने हैं चाहे दूसरी चीज़ें हैं। उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग करवाते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद मतलब फिर हमारे ग्राफिक्स जो है वो बनाने पड़ते हैं कि भाई किस सीन के हिसाब से कौन सा ग्राफिक्स जो है वो शूट करेगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ लोगों का रोल रहता है। इसमें मेनली जो है वो मेरे बेटे ने जो है वो सौरभ ने जो है पूरी स्क्रिप्ट लिखवाई है, पूरी रिकॉर्डिंग की है। और उसके बारे में क्या होगा कैसे होगा, क्या इस रामलीला के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश देने की कोशिश की है जो आने की जनरेशन है? हम लोग आज के सनातन आपके बच्चों को जो अपने सनातन धर्म के बारे में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे सबसे ज़्यादा इसको लाइक कर रहे हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे प्रधान राजेंद्र मित्तल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।